जो चित आनंद स्वरूप है, श्रुति का सुमधुर सार है, समरस है, निराश्रयों का आश्रय है, संसार सागर को पार कराने वाला है, परम गुण आश्रय है, श्री लक्ष्मी जी के गले का हार है, वृंदावन बिहारी है तथा भगवान शंकर से संपूजित है। अरे उन परम आनंद कंद गोविंद का सदैव भजन कर, जिसका महासमुद्र आश्रय है, जो चराचर का आदि कारण है, देवों का संरक्षक है, अमृत पान कराने वाला है, गरुड़ ही जिसका वाहन है, जो यमों अहिंसा सत्य आदि में बसा हुआ है, मनोज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, मुनि जनों का आश्रय है, ध्रुव स्थान है। अरे उन परमानंद कंद गोविंद को सदैव भज। धीर पुरुषों द्वारा बुद्धि से जिसका ध्यान किया जाता है और कर्ण पुटों से पान किया जाता है, योगी जन जिस महावाक्यों द्वारा जान पाते हैं, जो त्रिलोकी का विधाता और विधि वाक्यों से परे है, जिसे मन प्रमाणों द्वारा नहीं जान सकता तथा जो हृदय में शीघ्र ही धारण करने योग्य है, उन नूतन तनुधारी है। अरे उन परमानंद कंद गोविंद को सदैव भजन कर, जिसका माया रूपी महाजाल है, जिसने निर्मल वनमाला धारण किया है, जो मल का अपहरण करने वाला है, जिसका सुंदर भाल है, जो गोपाल है, शिशुपाल बदकारी है, जिसका चांद सा मुखड़ा है, जो संपूर्ण कलातीत है, काल है, जिसकी सुंदर गति से हंस का भी विजय करने वाला है, मुर दैत्य का शत्रु है। अरे उस परम आनंद कंद गोविंद का सदैव भजन कर, जो आकाश बिंब के समान व्यापक है, जिसका शास्त्र संकीर्तन करते हैं, जो सबकी समान गति है, देवताओं से परम प्रसन्न तथा दैत्यों का विरोधी है, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है, वाणी की गति से बाहर है, नवनीत का आस्वादन करने वाला है तथा नीति का संस्थापक है। अरे उन परम आनंद कंद गोविंद का सदैव भजन कर, जो परमेश्वर है, लक्ष्मीपति है, शिव और ब्रह्मा का भी स्वामी है, कल्याणकारी है, द्विज और देवों का ईश्वर है, महीन और घुंघराले केशों वाला है, कलिमलहारी है, आकाश संचारी, सूर्य का भी शासक है, धरातलधारी शेष है, संपूर्ण भुवन मंडल का स्वामी है, गोवर्धनधारी है। अरे उस परमानंद कंद गोविंद का सदैव भजन कर, जो लक्ष्मीपति है, विमल द्युति है, भव भय हारी है, संसार का सुख है, दुराशा का काल है, शांत है, संपूर्ण हृदयों में भासमान है, त्रिभुवन का प्रतिपालक है, विवाद का जहाँ अंत हो जाता है, दमशील है, दैत्य दल दलन है, सुंदर चरित्र वाला है। अरे उस परम आनंद कंद गोविंद का सदा भजन कर, जो संसार में सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, सुरराज इंद्र का अनुज है, यज्ञपति है, बलिष्ठ है, भूयिष्ठ है, त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ है, वरदायक है, आत्मनिष्ठ है, धर्मिष्ठ है, महान गुणों से गौरव युक्त है, गुरुवर है। अरे उन परम आनंद कंद गोविंद का सदैव भजन कर, जो विशुद्ध आत्मा पुरुष गदा पाणी गोविंद के इस पाप नाशन दुख तलन स्त्रोत को निरंतर पढ़ता है, वह चिरकाल पर्यंत नाना भोगों को भोगकर पापों से रहित होकर भगवान विष्णु के परम पावन धाम वैकुंठ लोक को अवश्यमेव जाता है, जो सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत एवं नित्य है, आकाश से भिन्न होने पर भी परम आकाश स्वरूप है, जो व्रज के प्रांगण में चलते हुए चपल हो रहे हैं, परिश्रम से रहित होकर भी बहुत थके से हो जाते हैं, आकारहीन होने पर भी माया निर्मित नाना स्वरूप धारण किए विश्व रूप से प्रकट है, और पृथ्वीनाथ होकर भी अनाथ बिना स्वामी के हैं। उन परम आनंदमय गोविंद की वंदना करो। क्या तू यहाँ मिट्टी खा रहा? यह पूछती हुई यशोदा द्वारा मारे जाने का जिन्हें शैशव कालोचित भय हो रहा है, मिट्टी न खाने का प्रमाण देने के लिए जो मुंह फैलाकर उसमें लोकालोक पर्वत सहित 14 भुवन दिखला देते हैं, त्रिभुवन रूपी नगर के जो आधार स्तंभ हैं, आलोक से परे अर्थात दर्शन अतीत होने पर भी जो विश्व के आलोक प्रकाश हैं, उन परम आनंद स्वरूप लोकनाथ परमेश्वर गोविंद को नमस्कार करो।
जो दैत्य वीरों के नाशक, पृथ्वी का भार हरने वाले और संसार रोग को मिटा देने वाले कैवल्य मोक्ष पद है। आहार रहित होकर भी नवनीत भोजी एवं विश्व भक्षी हैं। आभास से पृथक होने पर भी मल रहित होने के कारण स्वच्छ चित्त की वृत्ति में जिनका विशेष रूप से आभास मिलता है, जो अद्वितीय शांत एवं कल्याण स्वरूप है, उन परम आनंदमय गोविंद को प्रणाम करो। जो गौओं के पालक है, जिन्होंने पृथ्वी पर लीला करने के निमित्त गोपाल शरीर धारण किया है, जो वंश द्वारा भी गोपाल ग्वाला हो चुके हैं, गोपियों के साथ खेल करते हुए गोवर्धन धारण की लीला से जिन्होंने गोपजनों का पालन किया था, गौओं ने स्पष्ट रूप से जिनका गोविंद नाम बतलाया था, जिनके अनेकों नाम हैं, उन गोप तथा गोचर इंद्रियों के विषय से पृथक रहने वाले परम आनंद रूप गोविंद को प्रणाम करो। जो गोपी जनों की गोष्ठी के भीतर प्रवेश करने वाले हैं, भेद अवस्था में रहकर भी अभिन्न भाषित होते हैं, जिन्हें सदा कायों के खुर से ऊपर उड़ी हुई धूलि द्वारा धूसरित होने का सौभाग्य प्राप्त है, जो श्रद्धा और भक्ति रखने से आनंदित होते हैं, अचिंत्य होने पर भी जिनके सद्भाव का चिंतन किया गया है, उन चिंतामणि के समान महिमा वाले परम आनंदमय गोविंद की वंदना करो। स्नान में व्यग्र हुई गोपांगनाओं के वस्त्र लेकर जो वस्त्र पर चढ़ गए थे, और जब उन्होंने वस्त्र लेना चाहा तब देने के लिए उन्हें पास बुलाने लगे। ऐसा होने पर भी जो शोक मोह दोनों को ही मिटाने वाले ज्ञान स्वरूप एवं बुद्धि के भी परवर्ती है, सत्ता मात्र ही जिनका शरीर है, ऐसे परम आनंद स्वरूप गोविंद को नमस्कार करो। जो कमनीय कारणों के भी आदि कारण, अनादि और आभास रहित काल स्वरूप होकर भी यमुना जल में रहने वाले कालिया नग के मस्तक पर बारंबार नृत्य कर रहे थे, जो काल रूप होने पर भी काल की कलाओं से अतीत और सर्वज्ञ है, जो त्रिकाल गति के कारण है और कली युगीय दोषों को नष्ट करने वाले हैं, उन परम आनंद स्वरूप गोविंद को प्रणाम करो। जो वृंदावन की भूमि पर देव वृंद तथा वृंदा नाम की वन देवता के आराध्य देव है, जिनकी कुंद के समान निर्मल मंद मुस्कान में सुधा का आनंद भरा है, जो मित्रों के आनंददायी हैं, उन भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जिनका आमोदमय चरण युगल समस्त वंदनीय महामुनियों के भी हृदय का वंदनीय है, उन संपूर्ण शुभ गुणों के सागर परम आनंदमय गोविंद को नमस्कार करो। जो भगवान गोविंद में अपना चित्त लगा गोविंद, अच्युत, माधव, विष्णु, गोकुल नायक, कृष्ण इत्यादि उच्चारण पूर्वक अपने चरण कमलों के ध्यान रूपी सुधा सलील से अपना समस्त पाप धोकर इस गोविंदाष्टक का पाठ करता है, वह अपने अंतःकरण में विद्यमान परम आनंद अमृत गोविंद को प्राप्त कर लेता है।